भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिएगा। कल की चर्चा नटशेल में द्वारे बताने जा रहा हूं। जब तक हमें अपना पता नहीं, हमें आत्मज्ञान नहीं, तब तक सपने में भी एक कल्पना मत करना कि मुझे भगवत प्राप्ति हो जाएगी, मेरा परम पद हो जाएगा। निवेदन करना मेरा कार्य है, मानना ना मानना आपका कार्य है। क्यों? क्योंकि भगवान मिले किसको? भगवान किसको मिले? भगवान तो आपको 24 घंटे मिला हुआ है। अब किसको मिले? आपको अपना पता चले तो भगवान का पता चले। जिसको आप अपना आपको मैं मानते हो आप हो नहीं, और जो आप हो वो आप अपने को मानते नहीं। ये युद्ध इस जन्म का नहीं है, जन्म जन्मांतर से, अनंत जन्मों से हमारा यही भूल हम अभी तक सुधार नहीं पाए। कल भी निवेदन किया गया था कि माला फेरत जुग फिरा, फिरा न मन का फेर, और कर का मन का फेंक कर, मन का फेर। हम लोग इंद्रियों से पूजा कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। आपको लगता होगा सभी करते हैं, देखा था कि हम भी कर रहे हैं, और नतीजा ठन ठन गोपाल। कल आपके साथ चर्चा चली कि गोपियों ने उद्धव को प्रेम दीक्षा दी। ये प्रेम दीक्षा कैसे दी जाती है, किसको दी जाती है, और कौन देने वाला होता है? अब आप देखिएगा, जो दीपक से दीपक जलाया जाएगा, मैं एग्जाम्पल देके समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। जो दीपक से दीपक जलाया जाएगा
यानी बुझे हुए दीपक को जलाया जाएगा तो एक दिन वो बुझ जाएगा। तेल खत्म, बत्ती बुझ जाएगी। इस शरीर में आत्मा निकल जाएगी। जीवन की आयु तेल के समान थी, तेल खत्म हो गया, दीपक बुझ गया। दीपक किसी काम का नहीं। तो ये बाहर से कल आपको बताया गया 99.99% संत महात्मा नाम दीक्षा देते हैं, बुरा नहीं है। ये पहली परीक्षा है कि मन से भगवान के नाम का, भगवान के रूप का, भगवान के गुणों का, भगवान की लीला का सुमिरन करना, सुमिरन करना। अब बात कल आई कि प्रेम दीक्षा। कल मैंने आपसे निवेदन किया था, आस्तिक होना अलग बात है, कोई मंत्र पढ़ना अलग बात है। हम हाथ जोड़ लेते हैं, हमें संतोष हो जाता है कि हम ईश्वर को मानते हैं, हम आस्तिक हैं, श्रद्धालु हैं, हम प्रणाम कर रहे हैं। और ईश्वर का प्रेमी होना कोई दूसरी चीज है। यानी ये जो आप कर रहे थे, इससे कोई भगवान के होने का मतलब नहीं है। प्रेमी होना अलग बात है। पंडित होना, पुजारी होना, पूजा पाठ करने वाला, जप तप व्रत करने वाला, हवन करने वाला, दान करने वाले करोड़ों अरबों लोग हैं। अपनी बुद्धि से जो आप कर रहे हो वो आपका अपना सोच है। हम ये मानते हैं यदि संयोग की तुमको स्फूर्णा होवे कि मिले हुए हैं तो ठीक, और ये स्फूर्णा होवे कि हम ईश्वर से अलग हैं, हम ईश्वर से अलग हैं और ईश्वर हमसे अलग है, उसके बाद भी तुम्हारा दिल फटता नहीं। देखिएगा, सबको कहा गया इस देह में हरि मिलत है, इसका मतलब देह में हरि पहले से हैं, देह में हरि पहले से हैं। जब कहा गया हरि व्यापक सर्वत्र समाना, करोड़ों जीवों को एक साथ चिपटा के खड़ा कर दीजिए, सब में भगवान है। लहर को सागर होना है, शरीर का अज्ञान मिटाकर आत्मज्ञान में आना है। कल हमने आपसे निवेदन किया कि लोगों के पास पुस्तकों का ज्ञान बहुत है, बुकिश ज्ञान बहुत है। हमारे पास ये भी ग्रंथ है, हमारे पास रामायण भी है, हमारे पास गीता भी है, हमारे पास भागवत भी है, हमारे पास संतोषी माता का, दुर्गा चालीसा का, हनुमान चालीसा का, शिव चालीसा का, पता नहीं कितनी चालीसा घर में रखी हुई है। लेकिन अंदर भगवान बैठा हुआ है, अंदर भगवान बैठा हुआ है। इन पुस्तकों से भगवान मिलने का मतलब हुआ कि गधे के ऊपर लदा हुआ बोझ, उद्धव जब आए थे तो उनके ऊपर एक बोझ लदा हुआ था ज्ञान का। वो अपने को, क्योंकि सारे लोग कहते हैं बड़े ज्ञानी हैं, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े ज्ञानी हैं, तो उद्धव को भी ये भ्रम था कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, मेरा कितना सम्मान है, राज्यसभा में मेरी बड़ी सत्कार होती है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा, अब देखिएगा, गोपियों से मिलने के लिए भगवान ने केवल एक को भेजा। जो अधिकारी थे, नारद जी गए, भगवान शंकर गए, ब्रह्मा जी गए,
सनकादि परमहंस गए, दुर्वासा जी गए, इन्हें भगवान ने नहीं भेजा। वो अधिकारी थे, पहुंच गए गोपियों के पास में, लेकिन भगवान ने एक को भेजा, उद्धव को। और क्या सोच के भेजा? अगर ये कह के भेजूंगा कि तू उनसे जाकर के, वो तेरी गुरु है, उन्हें गुरु बना, उनसे प्रेम दीक्षा लेकर आ, तो ये नहीं जाएगा। कहेगा कैसी बात करते हो आप, मैं परम ज्ञानी, परम बुद्धिमान, और आप मुझे अनपढ़ों के पास भेज रहे हो। लेकिन भगवान ने छुपा करके भेजा था कि वहां जाएगा, अपना ज्ञान धूमिल हो जाएगा, ज्ञान की पुस्तकें फट जाएंगी, शरीर फट जाएगा, इसे आत्मज्ञान हो जाएगा और इसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी और इसे गोपियों से प्रेम दीक्षा मिल जाएगी। यानी ये समझिएगा, उद्धव को भेजने का मूल मकसद यही था भगवान का, प्रेम दीक्षा पाने के लिए। आप और हम सब लोग इस शरीर में आए हैं भगवान का, अपने प्रीतम का, अंदर बैठे हुए नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव करने के लिए। लेकिन आज तक करोड़ों में से, लाखों में से कोई एक मानता है किसी गुरु की बात को। सबकी हालत वही है, हम तीर्थों में भटकेंगे, हम मंदिरों में भटकेंगे, हम तो उपवास करेंगे, हम तो दान करेंगे, हम तो हवन करेंगे, सत्यनारायण भगवान की कथा करेंगे, अंतर्मुखी नहीं बनेंगे। यानी सरल काम सब करेंगे। और मैं कहता हूं सबसे सरल है अपने अंदर जाना, क्योंकि हम कभी गए नहीं ना, हमने जाने का प्रयत्न किया नहीं। हम सब कुछ, नोट करो, सब कुछ अनुभव करते हैं उस परमात्मा के कारण, लेकिन उसको अनुभव नहीं करते जिसके कारण सब कुछ अनुभव करते हैं। सरलता से और समझिएगा, अभी आप सुन रहे हैं, सबको लग रहा है कैसे सुन रहे हो, हम अपने कान से सुन रहे हैं, कान से सुन रहे हो। कान तो एक घर है, इंद्रिय है, इसके अंदर क्या है, इन इंद्रियों का नेता मन। अब मन अगर कान में लगा हुआ है आपका, इसमें सत्संग में तो सुन पा रहे हो, और किसी का अभी फोन बज जाए, ध्यान से सुनिएगा, अभी इतनी इंपॉर्टेंट बात पर भी किसी का फोन बज जाए, वो तुरंत होल्ड करके, उसके लिए ये बात इंपॉर्टेंट नहीं रही, क्योंकि मन ने मोबाइल पे सुनना ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा, वो भटक गया। और अनंत काल हो गए हम लोगों के ऐसे भटकते भटकते। वरना मनुष्य शरीर हमें पहली बार नहीं मिला है, हर बार हमें संत महात्मा मिले, हर बार भगवान ने अपनी प्राप्ति का पूरा मौका दिया, और हर बार हम चोर साबित हुए। अब देखिएगा, आप कहेंगे मन अगर इंद्रिय के साथ, कान के साथ है तो आप सुन रहे हैं, लेकिन मन को ताकत कौन दे रहा है? इस सूक्ष्म शरीर के मन को ताकत कौन दे रहा है? आत्मा। आत्मा कहाँ रहती है? परमात्मा की गोदी में। यानी आप अपने मन के साक्षी तो बन जाते हैं, लेकिन ये नहीं देख पाते साक्षी करने वाला, अनुभव करने वाला मन की त्रुटि को, मन की चंचलता को, मन की मलिनता को कौन देख रहा है, और वो कौन है बताइए? आपको अपना पता नहीं, सारे जग का पता है। अपनी खबर नहीं, जग की खबर है। किसी से पूछो, मैं कई बार देखता हूं लोगों को कितना कितना ज्ञान है,
सारे पीहर के नाम सुना देंगे। अरे अपने नहीं, पड़ोसी के भी कौन कौन से बच्चे, कौन कौन से बेटा बेटी, कितने बेटा बेटी, कितने पोता पोती, कहाँ कहाँ ब्याहे गए, कहाँ कहाँ रहते हैं, बताओ, सबका पता है। ये सब कहाँ भर रखा है आपने, आप सोचिएगा। और जो अंदर बैठा हुआ उसका पता नहीं, वो मंदिर में ढूंढ रहे हैं हम। तो प्रेम दीक्षा, भगवत प्राप्ति उसको होती है जो पूर्ण शरणागत हो जाता है। और पूर्ण शरणागति का मैंने आपको कल बताया था, मन बुद्धि का सरेंडर, मन बुद्धि का सरेंडर। बुरा मत मानिएगा, मैं अपने सहित आपसे बोल रहा हूं। हम लोगों ने ये मान लिया कि हम तो पूरी शरणागति में। मानने से क्या होता है, मानने से क्या होता है? मानने को तो हमने अपने आप को ब्राह्मण मान लिया। अब मैंने कल बताया था ब्राह्मण किसको बोलते हैं। ये शरीर ब्राह्मण का हो गया। आप ब्राह्मण को आत्मज्ञान नहीं है, हम ब्राह्मण हो गए। नहीं नहीं, हमने जनेऊ धारण किया हुआ है, तो जनेऊ धारण करने से क्या होगा? मेरी दृष्टि में कबीर जी, रविदास जी ब्राह्मण हैं। ये पंडित लोग जो मंदिर में घंटा बजा रहे हैं, ये ब्राह्मण नहीं है, ये तो कर्मचारी हैं, ये तो नौकर हैं। खुद भी ठग रहे हैं और आप भी ठगे जा रहे हो। इसलिए पूरी ताकत लगा के सुनिएगा। भगवान मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, हम ईश्वर से अलग हैं और ईश्वर हमसे अलग है। इसके बाद भी हमारा दिल फटता नहीं। नित्य प्राप्त परमात्मा है, उसे पाने के लिए कुछ नहीं करना। फिर क्या करना है? अपने ऊपर जो कुछ आपने भर रखा है उसे अपना मत मानिए। हमने सब कुछ माना, मकान मेरा, दुकान मेरी, परिवार मेरा, बच्चे मेरे, शरीर मेरा, ये माया का सामान मेरा, और अपना पता नहीं ये मेरा कहने वाला कौन। आप सोचिए, जो असली मेरा है उसका पता नहीं। अब वो परमात्मा की गोदी में आनंद मध्य सिंधु अविनाशा। बड़ी हंसी की बात है, जब कभी भी चेतना जागेगी तो आपको और हमको हंसी आने वाली है कि अरे, मुझे अपना पता नहीं था कि मैं कौन हूं, और भगवान तो मिला हुआ था। कल भी आपसे निवेदन किया गया कि महात्मा बुद्ध को जब बोध हुआ तो उनके भाई आनंद ने पूछा कि बताते क्यों नहीं क्या मिला। वो हंस रहे हैं, और वो कह रहे हैं हंसने से क्या होगा, आप मुझे बताइए क्या मिला। बोले मैं हंस इसलिए रहा हूं, वो तो सदा से मिला हुआ है, सदा से मिला हुआ है। बोले मैं जिसे अपने आप को मैं करता था वो हटा तो वो ही था, मैं तो उसी की गोदी में था। अब देखिएगा, मैंने आपसे कहा जो दीपक बुझा हुआ जलाया जाता है वो बुझ जाता है एक दिन, जिसमें तेल है वो खत्म होगा, लेकिन जो स्वयं प्रकाशवान है उसको केवल अनुभव कराया जाता है। कल मैंने चलते समय आपसे निवेदन किया था, जो रूह को महसूस कर ले। आप बताइए, आप और हम लोग अपनी रूह को नहीं महसूस कर सके, वही ब्राह्मण है। जो ब्रह्म को जाने वो ब्राह्मण, जो आत्मा को जाने सो ब्राह्मण, जो इस तत्व की अंतरात्मा को पहचान ले वही ब्राह्मण, जो प्रत्येक पदार्थ में परमात्मा को देख ले। अब कैसे देख ले?
हम तो ये देखते हैं ये मेरी दुकान का सामान है, ये पड़ोसी की दुकान का सामान है, वस्तु वही है। मेरे यहाँ भी टमाटर बिक रहे हैं, मेरे बराबर वाले के पास भी टमाटर बिक रहे हैं, लेकिन ये मेरे टमाटर हैं, ये उसके टमाटर हैं। और टमाटर के अंदर भगवान है, लेकिन ये हम नहीं देख, हम उसमें डिवाइड करते हैं, ये मेरे बच्चे, ये पड़ोसी के बच्चे, ये भाई के बच्चे। जो पदार्थ में परमात्मा को देख ले वही ब्राह्मण, जिसके लिए स्थूल और सूक्ष्म एक हो जाए। अब ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। स्थूल माने ये मिट्टी का शरीर, एक होता है सूक्ष्म शरीर, जिसके कारण ये सारी इंद्रियां वर्ग करती हैं, मन बुद्धि चित्त एक हो जाए। वो इन दोनों को जड़ समझ ले, अपना ना माने। आप मन नहीं है, मन आपका नौकर है, लेकिन आप सारा दिन मेरा मन तो ये कहता है, मेरा मन तो ये कहता है। अरे तो नौकर कहता है ये कह दो ना, मेरा नौकर ये कह रहा है, नहीं नहीं ऐसे कैसे कह दें। तो ब्राह्मण नहीं है हम लोग। वही ब्राह्मण बाहर और भीतर के भेद से ना रहे, जिसमें कोई भीतर नहीं, जित देखूं तित श्याम मई है। आपकी आंखों में जर्रे जर्रे में परमात्मा नजर आने लगे तो आप ब्राह्मण हो गए। ये सारी गोपियां, भागवत में लिखा है अहीर हैं, जाटनियां हैं, मैं कहता हूं ये ब्राह्मण है। ये शरीर से अहीर होंगी, लेकिन आत्मा से ये ब्रह्म को जानती हैं, इनका संबंध परमात्मा के साथ में हो गया है, तो ये ब्राह्मण है। और देखिए, फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, मेरे ख्याल से मेरे जीवन काल में ये प्रसंग मुझे ऐसा एहसास होता है पहली बार आया होगा। मैं बड़ा अपने आप को भाग्यशाली महसूस करता हूं कि जानकर आपको जताने का, समझाने का, आपके सेवा में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। किसी के मन में कोई प्रश्न हो, क्योंकि अब जो मैं आगे बताऊंगा प्रेम दीक्षा के बारे में, वो कब ले पाओगे? जब आप मन बुद्धि का सरेंडर कर पाओगे। ये सामान का सरेंडर नहीं, हम परमात्मा को क्या दे रहे हैं? नहीं नहीं, हमने भोग लगाया, किसका भोग लगाया? हमने हलवे का भोग लगाया। हलवे के अंदर तुम क्या बने थे? घी बने थे, सूजी बने थे, चीनी बने थे, पानी बने थे, अग्नि बने थे? नहीं, ये तो कुछ नहीं बने हम। वो तो तेरा तुझको अर्पण है। आपको बड़ा एहसास होता है हमको, हमने देसी घी के लड्डू चढ़ाए हैं भगवान को। ये भी भ्रम है। आपने अपने को चढ़ाया, अपने को समर्पित किया, ये शरणागति है, मन बुद्धि का सरेंडर। जब मैं अपने गुरुदेव से सुनता था, मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षो, एक बात अंदर घुस गई, मन ही बंधन और मन ही मोक्ष का कारण है। हमारी आंख देखे ना देखे, कान सुने ना सुने, मन सबके पास है और मन बिगड़ा हुआ है। मन ही संसार में मोह, मन ही संसार में ममता, मन ही संसार में आसक्ति। अब देखिए, इस शरीर को हम कितनी ममता करते हैं। अगर हम 4 दिन किसी होटल में जाके रह लें, उस होटल के कमरे में उसके सामान में अपनापन होने लगता है। ये शरीर टेम्परेरी है, आप टेम्परेरी नहीं हो। बड़ा मुश्किल होता है किसी को ये समझाना कि तुम कभी मरे ही नहीं हो, तुम कभी मर सकते ही नहीं। भगवान गीता में कह रहे हैं, नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहती पावका, लेकिन हम नहीं मानते। हमारी माताजी, हमारे पिताजी, अरे बाबा, उनका शरीर मरा है,
वो कभी नहीं मर सकते। वो परमात्मा के साथ आए थे, परमात्मा के साथ चले गए। अब कहां गए? जहां उनकी चाहना थी, जहां उन्होंने डिसाइड किया इस शरीर में कहां जाना है। भगवान कुछ नहीं करते, आपकी चाह के अनुसार भगवान आपको लोग देते हैं। आपको यहाँ परिवार में किसी से बहुत प्यार है, भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, बच्चे हैं मेरे, इनको ये खिलौना दे देता हूँ। आपको ये इसी परिवार में कहीं ना कहीं लाके फिर पटक देते हैं। और ये अनंत जन्मों से चल रहा है। अब मैं आगे आपसे प्रेम दीक्षा की चर्चा करूंगा। उससे पहले 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए और एकाग्रचित होकर सुनिएगा। हरे कृष्ण